नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतियाँ, योजनाएँ, कार्यक्रम। ये घटना चक्र के जो ये स्पेशल इश्यू आता है, उसका विशेषांक होता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों की जो हैं और अन्य राज्य सरकारों के भी जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जो उनके द्वारा कार्यक्रम से चलाए जा रहे हैं, जो उन्होंने नीतियाँ अडॉप्ट की हैं, उन सभी को डिटेल में बताया जाता है। इसके अलग-अलग जो है सेक्शंस को अलग-अलग जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैं कई जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसी क्रम में आज हम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इस टॉपिक पर जो है हम अपना वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो उपयोगी परीक्षा उपयोगी कंटेंट हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये जो है भारत सरकार की जो है योजना है, जिसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा भारत सरकार ने 12 नवंबर 2020 में की थी। और ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने, नए रोजगार अवसरों को सृजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है ABRY, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की थी। और 9 दिसंबर 2020 अर्थात जब कोरोना के ही टाइम जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसमें अपनी स्वीकृति दी थी। यह योजना जो है नए कर्मचारियों को रोजगार देने एवं कोविड-19 के दौरान जो नौकरी गंवाने वाले जो है निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को पुनः नियोजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। अर्थात कोविड-19 के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, एक तो उनको जो है रोजगार में वापस लेने के लिए, और जो नए लोग हैं उनको जो है रोजगार में लेने के लिए ये योजना जो है एम्प्लॉयर्स के लिए जो है ये प्रोत्साहन के रूप में चालू की गई थी। इसका कार्यान्वयन, इसका जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि को वर्ष 2020 से 2023 के लिए जो है अनुमति प्रदान की थी। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुई थी और इस योजना के तहत अर्ध नियोक्ताओं एवं नए कर्मचारियों का पंजीकरण 30 जून 2021 तक किया जाना था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया था। नए कर्मचारी के पंजीकरण की तिथि से 24 महीने की अवधि तक इस योजना के लाभ उपलब्ध थे, जो किसी भी स्थिति में 23 जून 2023 के बाद उपलब्ध नहीं हुए। इसके प्रमुख तथ्य देख लीजिए, क्योंकि तथ्य देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से कभी कभी पूछ लेते हैं। 15,000 रुपए से कम मासिक आय वाला ऐसा एक कर्मचारी जो 1 अक्टूबर 2020 से पूर्व EPFO के साथ पंजीकृत किसी संगठन में कार्यरत नहीं था, वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। और 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि के ऐसे सदस्य जिन्हें 1 अक्टूबर 2020 के बाद रोजगार प्राप्त हुआ हो और जिनकी आय मासिक 15,000 रुपए से कम हो, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद 31 मार्च 2020 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को 2 आवर्स के लिए सब्सिडी प्रदान करेंगे। ये क्या था पूरा मामला, इसको आइए देखते हैं। इसमें जिन रोजगार प्रदाता संगठनों को अधिकतम 1000 कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% जो कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों अर्थात वेतन भत्तों का 24% जो है EPF में योगदान करेगी। आप समझ सकते हैं कोविड के बाद जो स्थिति आई थी और लोगों के रोजगार छूट गए थे और एम्प्लॉयर भी जो है घबरा रहा था कि बड़ा अस्थिर माहौल था, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। उस स्थिति में सरकार ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए ये योजना चालू की, जिसमें कहा गया था कि जो EPFO में जो लोग रजिस्टर्ड हैं तो 12% कर्मचारी योगदान देता है और 12%
जो है वो उसका जो नियोक्ता है वो देता है। तो सरकार ने योजना की थी कि 24 महीनों तक जो है दोनों हिस्से जो है वो सरकार जमा करेगी। और ऐसी जो संगठन जहां 1000 से अधिक कर्मचारी है, वहां पर जो भारत सरकार है वो केवल कर्मचारी का जो हिस्सा है वही देगी। ये थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का पूरा पूरा तथ्य। इसमें आधार संख्या से जुड़े खाते ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। अब इसका जो विश्लेषण है वो देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कोविड-19 संक्रमण के दौरान हुए रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से 71.8 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचा और सरकार का नौकरी सृजन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाभ यह हुआ कि इस लाभ को उठाने के लिए एम्प्लॉयर ने जो नए कर्मचारियों को भर्ती करने के बजाय ऐसे वापस उन्हीं कर्मचारियों को रख लिया जो पहले उनके वहां कार्यरत थे और कोविड के दौरान उनको निकाल दिया गया था। क्योंकि अगर वो नए लोगों को रखते तो 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सरकार न देती। इस परिस्थिति में उस 12% को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वापस लोगों को रोजगार दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो है यह योजना निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने में एक सकारात्मक भूमिका इसने निभाया। तो मित्रों, ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कोविड के बाद जिन लोगों की नौकरियां छूट गई थी उनको दोबारा रोजगार में लाने के लिए जो है इस प्रकार की योजना भारत सरकार ने शुरू की थी। आपको हमारा ये जानकारी जो हमने दी वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।